बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ ज़ियाउर रहमान नक्शबंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस नशिस्त में हम नमाज की अहमियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल करते हैं, मुफस्सिरीन किराम रहिमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के ज़िक्र से 5 नमाज़ें मुराद हैं। बस जो शख्स अपने माल यानी ख़रीद व फ़रोख्त, मईशत व रोज़गार, साजो सामान और औलाद में मसरूफ़ रहे और वक्त पर नमाज ना पढ़े तो वो नुकसान उठाने वालों में से हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है कि क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो उसने कामयाबी पाई, और अगर इसमें कमी रह गई तो वो रुसवा हुआ और उसने नुकसान उठाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और निजात होगी, और जो इसकी हिफाजत ना करे उसके लिए बरोज़े क़यामत ना नूर होगा, ना दलील और ना ही निजात, और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरऔन, हामान, कारून और उबई बिन खलफ के साथ होगा। तो सामीन मोहतरम, बाज़ उलमाए किराम रहमहुमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज के तारिक को इन 4 यानी फ़िरऔन, कारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ इसलिए उठाया जाएगा कि लोग उमूमन दौलत, हुकूमत, वजारत और तिजारत की वजह से नमाज को तर्क करते हैं। जो हुकूमत की मशगूलियत की सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर फ़िरऔन के साथ होगा। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा तो उसका कारून के साथ हशर होगा। अगर तर्क नमाज का सबब वजारत होगी तो फ़िरऔन के वज़ीर हामान के साथ उसका हशर होगा। और अगर तिजारत की मसरूफ़ियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसको मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े ताजिर, काफिर ताजिर उबई बिन खलफ के साथ बरोज़ क़यामत उठाया जाएगा। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज के लिए खड़ा हो, उससे उसके रुकू, सुजूद और किरात को मुकम्मल करे तो नमाज कहती है, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। फिर उस नमाज को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए चमक और नूर होता है। बस उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं, हत्ता कि उसे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाता है, और वो नमाज उस नमाजी की शफात करती है। और अगर उसका रुकू, सुजूद और किरात मुकम्मल ना करे तो नमाज कहती है, अल्लाह ताला तुझे छोड़ दे जिस तरह तूने मुझे ज़ाय किया। फिर इस नमाज को इस तरह आसमान की तरफ ले जाया जाता है कि उस पर तारीकी छाई होती है और उस पर आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसको पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मार दिया जाता है। तो सामीन मोहतरम, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में नूर और रोशनी की सूरत में पेश हो, तो हमें नमाज के रुकू, सुजूद और क़याम हर चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि नमाज किसी पुराने कपड़े में लपेट कर हमारे मुंह पे मार दी जाए तो फिर जिस तरह चाहें नमाज पढ़ें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो इस हदीस मुबारक से भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज कितनी अहमियत की हामिल है। अब इस नशिस्त का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, अब हुसूल सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वस्सलाम।